एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरह से सेटअप होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बजटेड कॉस्ट होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बजटेड कॉस्ट। जब हम बजटिंग करते हैं तो उस वक्त हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट निकालते हैं। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं तो हम पर यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनने में रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए और मज़ीद ओवरहेड्स भी चाहिए। तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट को निकालेंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले फॉर अ प्लानिंग पर्पस स्टैंडर्ड कॉस्ट को मेजर करता है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल क्वांटिटी एंड मटेरियल प्राइस। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल की क्वांटिटी लगेगी और उस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए कोई ना कोई प्राइस होगी। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, जिसको आप समझें और आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल कॉस्ट में और मटेरियल की क्वांटिटी और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सपोज बिस्किट मेकिंग बेकरी वांट्स टू मेक 1000 बिस्किट्स ऑफ चॉकलेट फ्लेवर। एक बेकरी है जिसे 1000 यूनिट्स ऑफ बिस्किट बनाने हैं चॉकलेट फ्लेवर की। In order to fulfill this order, it requires 5 kg of flour. Each kg of flour cost him 200 rupees. इन 1000 बिस्किट्स को बनाने के लिए बेकरी को 5 kg ऑफ आटे की ज़रूरत है। 1 kg आटा आपको मिलता है 200 रुपीज़ में, यानी कि अगर उसे 5 kg बाय करने हैं तो उसे 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और ये 1000 रुपीज़ मटीरियल की कॉस्ट है फॉर 1000 रुपीज़, सॉरी फॉर 1000 बिस्किट्स। पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? तो वो 1 रुपीज़ है। क्यों? क्योंकि टोटल मटेरियल की कॉस्ट 1000 है और हम 1000 बिस्किट्स ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास 1 रुपीज़ ही मटेरियल कॉस्ट आएगी पर बिस्किट। अब इसको हम प्रूव करते हैं दोनों कंपोनेंट्स की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके। तो ईच बिस्किट रिक्वायर 5 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, यानी कि ये क्वांटिटी है मटेरियल की जो एक बिस्किट को रिक्वायर है। क्यों? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 5 kg का मतलब हुआ 5000 ग्राम। और हम 1000 बिस्किट बनाने जा रहे हैं, तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बिस्किट को कितने ग्राम्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो थे 5 ग्राम्स। ये आपकी हो गई मटेरियल की क्वांटिटी। आगे, ईच ग्राम कॉस्टेड 0.2। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5000 ग्राम थे, यानी कि 5 kg। उसकी जो कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 1000, क्योंकि हमने 1 kg 200 में लेना था, 5 kg हमें 1000 में मिले। तो 1000 इन 5000 की ग्राम्स की कॉस्ट थी, तो 1 ग्राम की जो हमारे पास कॉस्ट आ गई वो थी 0.2, राइट। तो हम 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 1 रुपीज़ आ जाएगी, जो कि हमारी कॉस्ट ही है मटेरियल की एक बिस्किट बनाने के लिए, राइट। अब मटेरियल कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस ही शामिल नहीं होती। जब हम मटेरियल प्राइस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ परचेज प्राइस शामिल नहीं होती, यानी कि हम सिर्फ 1 रुपीज़ को ऐड नहीं करेंगे। हमारे पास कैरेज कॉस्ट भी होती है, यानी कि जिस
कॉस्ट में आपने ट्रांसपोर्ट करके उस मटेरियल को अपनी प्रेमिस तक लेके आए हैं या वेयर हाउस तक लेके आए हैं, तो उस कॉस्ट को भी ऐड किया जाएगा। रिमेंबर, पर यूनिट कॉस्ट इंक्लूड होगी। इसी तरह से स्टोरेज की भी कॉस्ट होती है। एक बिस्किट को स्टोरेज की कितनी कॉस्ट बेयर करनी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारी मटेरियल की प्राइस आ जाएगी। ये मटेरियल कॉस्ट नहीं है। मटेरियल कॉस्ट को निकालने के लिए मटेरियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय मटेरियल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मटेरियल क्वांटिटी में भी हमारे पास इसी तरह से कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे पास क्वांटिटी यूज्ड जितनी हो रही है उसको रखेंगे, यानी कि इसमें हमारे पास जो सवाल में क्वांटिटी यूज़ हो रही थी वो थी 5 ग्राम्स। इसी तरीके से हमारे पास जो अलाउंस है वेस्ट का उसको भी शामिल किया जाएगा, यानी कि जब हम बिस्किट बनाएंगे तो कुछ बिस्किट बनाते वक्त कुछ ना कुछ आटा ज़ाया भी होगा, कुछ गिरेगा हाथ से, कुछ इधर उधर फैल जाएगा। तो वो जो ज़ाया होने वाली क्वांटिटी है उसको भी शामिल करके हम टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मटेरियल क्वांटिटी एक बिस्किट को बनाने में कितनी लगती है, और उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, और वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी जिसको हम बाद में एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। इसी तरह हमारे पास लेबर कॉस्ट होती है। लेबर कॉस्ट के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेबर आवर्स और लेबर रेट, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर को कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं और एक आवर के लिए हम लेबर को कितना पे करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट पर प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है। अब जिस तरह हमने मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी में डिफरेंट कंपोनेंट्स को रखा था, इसी तरीके से लेबर आवर्स में भी सिर्फ हम प्रोडक्ट को बनाते वक्त जितने आवर्स लगते हैं हम उसको ऐड नहीं करते, बल्कि हम जो एम्प्लॉयज़ को ब्रेक मिलता है उन आवर्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से हम मशीन ब्रेकडाउन के भी आवर्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मशीन में ख़राबी हो जाए तो उसके लिए कुछ टाइम ज़ाया होगा, तो उस टाइम को भी हम यूजुअली रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री होती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास पर प्रोडक्ट इतने आवर्स ज़ाया होते हैं। इसी तरीके से लेबर रेट है, तो वो आपने कितना पे करना है उसमें वेज भी आ जाती है, यानी कि आप पर आवर वर्कर को कितना देते हो, और टैक्सेस जो आपको गवर्नमेंट को देनी होती है उनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और फ्रिंज बेनिफिट यानी कि कुछ अलग से बेनिफिट अगर आप दे रहे हो एम्प्लॉय को तो उसको भी ऐड करके हम तीनों को ऐड करके लेबर रेट को निकालेंगे। और जब लेबर रेट और लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाएंगी, जो कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती हैं। अब हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की तरफ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें पता है कि हमारी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है। अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है तो रेंट आपको देना होगा। यूटिलिटी बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना होता है, हमारी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, उसका एक्सपेंस है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एक प्रोडक्ट को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एलोकेट करें। अब एक बिस्किट में कितना ओवरहेड लगा है हम कैसे इसको एलोकेट करें, कैसे हम एक बिस्किट में उसकी कॉस्ट को शामिल करें। तो ऐसा किया जाता है कि हम बेसिकली देखते हैं कि क्या हमारी प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव है या ऑटोमेशन के ऊपर है। जहाँ लेबर कॉस्ट हैवी होती हैं तो वहाँ हम लेबर आवर्स या लेबर कॉस्ट को लेते हुए ओवरहेड को एलोकेट करते हैं। जहाँ हमारे मशीन्स ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, ऑटोमेशन पे काम होता है, तो वहाँ मशीन आवर्स को लेके ओवरहेड को एलोकेट करते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए, एक प्री डिटरमिन रेट को कैलकुलेट किया जाता है। प्री डिटरमिन रेट क्या होता है? देखिए, ये प्री डिटरमिन रेट
यानी कि पहले से ही एक रेट निकाला जाता है जिसमें हम ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट या ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट को लेते हैं या आवर्स को लेते हैं या फिर मशीन आवर्स को लेते हैं। दूसरी तरीका होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक अलग से टॉपिक है, उसमें ओवरहेड्स को बेसिकली डिफरेंट पूल्स में रखा जाता है और उन पूल्स को फिर मज़ीद उसके ड्राइवर्स निकाले जाते हैं, यानी कि वो जो ओवरहेड है वो किसकी वजह से डिराइव हुआ। फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि इंस्पेक्शंस की कॉस्ट होती हैं, तो जितनी ज़्यादा इंस्पेक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा इंस्पेक्शन की कॉस्ट होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा लेबर आवर्स काम करेगा उतना आपका लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो यानी कि ड्राइवर लेबर आवर है लेबर कॉस्ट का, सेटअप जो कॉस्ट है उसकी ड्राइवर सेटअप कॉस्ट सेटअप से, इसी तरीके से इंस्पेक्शन की जो टोटल कॉस्ट है उसकी नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस ड्राइवर है। तो हर एक ओवरहेड का कोई ना कोई ड्राइवर होता है जो उस कॉस्ट को करने में हेल्प करता है। तो उस कॉस्टिंग की तरह से आप ओवरहेड्स में बेसिकली असाइन करते हैं बिस्कट्स में। यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आ रहे होंगे प्री डिटरमिन रेट को, ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स या ओवरहेड लेबर कॉस्ट या ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर मशीन आवर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास टोटल ओवरहेड्स 5 लाख के हैं और टोटल लेबर कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन में लग रही हैं 1 लाख की, तो हमारे पास प्री डिटरमिन रेट होगा 5 पर लेबर कॉस्ट डॉलर, ठीक है। क्योंकि 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख किया जाएगा तो आंसर हमारे पास 5 आएगा। उसका मतलब ये है कि जितने डॉलर्स लेबर कॉस्ट अप्लाई होगी एक प्रोडक्ट के ऊपर उतनी बार मल्टीप्लाई होगा 5 से। हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी लेबर कॉस्ट है $3, तो $3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, तो हमें 15 के ओवरहेड्स एलोकेट करने पड़ेंगे एक बिस्कट में, राइट। सो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ओवरहेड्स को असाइन किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।